ट्रैपिस्ट-1 सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम से 14 लाइट ईयर्स दूर यह सोलर सिस्टम एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। ट्रैपिस्ट-1 सोलर सिस्टम यह अब तक हमारे द्वारा खोजे गए सभी प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम में से यह अकेला एक सोलर सिस्टम है जहां लाइफ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस सोलर सिस्टम में कुल 7 प्लैनेट्स हैं जो कि एक रेड ड्वार्फ का चक्कर लगाते हैं जिसका नाम है ट्रैपिस्ट-1। यह एक रेड ड्वार्फ है। आपको ये पता होगा कि रेड ड्वार्फ डीम यानी कम चमकदार होते हैं। ट्रैपिस्ट-1 यह हमारे सन के मास का केवल 8% और इसका रेडियस हमारे सन के मुकाबले केवल 11% है, पर यह एक रेड ड्वार्फ है यानी इसका लाइफ हमारे सन के मुकाबले ज़्यादा होगा। ट्रैपिस्ट-1 स्टार साइज में छोटा और कम चमकदार होने के बावजूद अपने प्लैनेट्स को गर्म रखता है, क्योंकि इस स्टार सिस्टम के प्लैनेट्स अपने सन के बहुत ज़्यादा करीब हैं। इस सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स अपने सन का करीब से चक्कर लगाते हैं, जिसमें सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है ट्रैपिस्ट-1b। यह अपने सन के इतने क्लोज है कि इसका एक साल केवल 1.5 अर्थ डेज के बराबर होता है। इस सोलर सिस्टम का सबसे दूर का प्लैनेट है ट्रैपिस्ट-1h। यह भी उतना दूर नहीं है, इसका भी एक साल केवल 18.8 अर्थ डेज के बराबर होता है। इस सोलर सिस्टम में 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि हैबिटेबल जोन में हैं। हैबिटेबल जोन में होने के कारण वहाँ लाइट सही से पहुँच पाती है, यानी वहाँ लिक्विड वाटर हो सकता है। इस सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के साइज़ के बारे में बात करें तो इस सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हमारी अर्थ से 1.5 टाइम्स तक बड़े हो सकते हैं और अर्थ के साइज से थोड़ा कम भी हो सकते हैं। और सभी प्लैनेट्स रॉकी हो सकते हैं, जो कि हाल ही में स्टडी में पता चला है कि यह इस सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स सिमिलर मटेरियल से बने हो सकते हैं, जिसके कारण ये दिखने में भी काफ़ी सिमिलर हो सकते हैं। यह सोलर सिस्टम हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे द्वारा खोजे गए सोलर सिस्टम में यही एक ऐसा सोलर सिस्टम है जहां इसके 7 प्लैनेट्स पर लाइफ हो सकती है। पर इस सोलर सिस्टम की अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। साइंटिस्टों को यह भी शक है इस स्टार सिस्टम के प्लैनेट्स टाइटली लॉक हो सकते हैं। टाइटली लॉक होने का यह मतलब है कि इन प्लैनेट्स का एक हिस्सा हमेशा अपने स्टार ट्रैपिस्ट-1 के सामने होता होगा और दूसरा हिस्सा उसके सामने नहीं होता होगा, जिसके कारण एक हिस्सा हमेशा गर्म रहता होगा और दूसरा हिस्सा हमेशा ठंडा। अगर ऐसा होता है तो यह हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। यह एक शंका ही है। अगर ऐसा होता है फिर भी प्लैनेट्स के बीच एक ऐसी रेखा होती है जहां न ही तापमान ज़्यादा होगा और न ही कम होगा। इसे हम टर्मिनेटर लाइन कहते हैं, जहां लाइफ हो सकती है। पर अगर ये प्लैनेट्स टाइटली लॉक होते हैं तो जीवन होने के बहुत कम चांसेस बच जाते हैं। इन प्लैनेट्स पर लाइफ होने के लिए एक और बड़ी मुसीबत यह है कि क्या इन प्लैनेट्स के पास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। जैसे हमारे अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमें सन से आने वाले फ्लेयर से बचाती है। ट्रैपिस्ट-1 सोलर सिस्टम में ट्रैपिस्ट-1 एक रेड ड्वार्फ है, यानी रेड ड्वार्फ से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं जो कि लाइफ के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। ये लाइफ को ख़त्म कर सकती हैं। अगर इस सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो इनके प्लैनेट्स पर बची हुई लाइफ ख़त्म हो चुकी होगी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इस सोलर सिस्टम पे लाइफ होने के लिए।
ये तो हो गई ट्रैपिस्ट-1 सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में बात। पर क्या हम यहाँ कभी पहुँच पाएंगे? क्या मानव वहाँ रह सकता है? ये भी एक सवाल है। अगर हम आपको इस सवाल का जवाब दें तो हम वर्तमान की टेक्नोलॉजी में यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि अभी तक हम अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स तक ही नहीं ठीक से पहुँच पा रहे, तो हम दूसरे सोलर सिस्टम तक कैसे पहुँच सकते हैं? शायद हम भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाए जिससे हम इस सोलर सिस्टम तक पहुँच पाए, पर यह मुमकिन नहीं लगता है। भविष्य में शायद टेक्नोलॉजी बना पाए। और मानव की रहने की बात है तो इस सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ मानव रह पाएगा, पर वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ हम रहेंगे कैसे? और एक और सवाल यह है कि क्या यहाँ पर एलियन लाइफ हो सकती है या नहीं? इस सवाल का जवाब यह है कि यह अभी हमें नहीं पता है कि यहाँ एलियन लाइफ है या नहीं, पर ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ एलियन लाइफ हो सकती है, पर वो हमारी तरह विकसित हो ये ज़रूरी नहीं है। शायद वहाँ पर लाइफ अपने शुरुआती चरण पर हो, जैसे हमारे अर्थ पर भी लाइफ सूक्ष्म जीवों से विकसित हुई है, उसी तरह वहाँ लाइफ अभी निम्न चरण पर हो, पर वहाँ लाइफ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पर हमारी तरह विकसित शायद न हो, नहीं तो वो अभी तक हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करते। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।